Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 6,4 -4 एंड 3 -3,2 एंड इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2,1 एंड 0,y। तो यहाँ पे हमारे पास जो L1 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास क्या क्या दिए हुए हैं? 6,-4 और क्या दिए हुए हैं? 3,-2। और जो मेरे पास L2 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास क्या है यहाँ पे? 2,1 और क्या है यहाँ पे मेरे पास? 0,y। ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ x1, y1। इसको मैं कह लेता हूँ x2, y2। इसको मैं कह लेता हूँ x1, y1। इसको मैं कह लेता हूँ x2, y2। और इसमें हमें जो है बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें जो है y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इन्होंने एक और कंडीशन के दी हुई, ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है? m1 m2 बराबर होते हैं। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जब आपको भी सॉल्व करवाऊंगा तो कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या हमारे पास दो लाइन्स दी हुई, दैट सी बात है, मैं दोनों के स्लोप निकालने होंगे। तो लेट m1 बी द स्लोप ऑफ L1। तो हमारे पास m1 का क्या फार्मूला होता है? m1 का फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास y2 कितना है? y2 जो है मेरे पास 2 है और y1 माइनस 4 है, तो वो +4 हो जाएगा। 2 + 4 और जो है x2 माइनस x1 कितना है? x2 है यहाँ पे -3 और x1 है 6, तो -3 -6। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 अपॉन -9। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा, 3 की टेबल से डिवाइड करूँगा, 3 2 6, 3 3 9। तो m1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? -2/3। ठीक है, फिर मैं इस तरह L2 के लिए निकाल लेता हूँ। लेट m2 बी द स्लोप ऑफ L2। ठीक है, तो मैं m2 के लिए फॉर्मूला लगा दूँगा, क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है y2 क्या है? y2 मेरे पास y है, y1 क्या है? मेरे पास 1 है, और जो है x2 0 है, और x1 कितना है? -2। ये मैं आपको पीछे से कंफर्म भी कर देता हूँ। y2 मेरे पास y है, y1 1 है, x2 0 है, और x1 कितना है? मेरे पास 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्या आएगा? y -1 और -2। ठीक है, अब मुझे क्या इस y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कंडीशन लगा दूंगा? सिंस द लाइन्स आर पैरेलल। तो लाइन्स हमारे पास पैरेलल हैं, तो पैरेलल की क्या कंडीशन होती है? m1 बराबर होता है m2 के। m1 की क्या वैल्यू है? -2/3 और m2 की क्या वैल्यू है? -1/-2। ठीक है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 2 × 2 -2 4, और ये कितना हो जाएगा? 3y -3। ठीक है, अब जो है मैं इसको इधर ही रखे रहने दूँगा 3y। तो 3y = 7। सो y = 7/3। तो ये मेरे पास क्या है? इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म। अब हम क्या है क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स, यानी जो है मैं इसको एक पॉइंट को नाम दे देता हूँ A टू द पॉइंट 2,5 एंड -3, -2। तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ B। एन इज़ परपेंडिकुलर थ्रू द लाइन 4, -1 एंड x, 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी हमें क्या है? x, यानी इसको मैं L1 कह देता हूँ, और जो मेरे पास L2 के पॉइंट्स हैं, L2 के मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या है? एक तो 4, -1, और क्या है मेरे पास? x, 3। ठीक है, तो अब इसको जो है मैं, यानी इसको मैं यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ। इसको मैंने x1, y1 लिखा है, और इस वाले को x2, y2। ठीक है, इस वाले को मैंने x1, y1 लिखा है। ठीक है, और जो है दूसरे वाले को x2, y2 लिखा है। ठीक है, तो अब इसमें वही हमें क्या है? x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो जैसे हमने इस पिछले वाले क्वेश्चन में जो है
y की वैल्यू निकाली थी, इसीलिए हम जो है यहाँ पे सिमिलरली जो है x की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ L1। ठीक है, तो यहाँ पे m1 यानी स्लोप का फॉर्मूला क्या लगेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं L2 की जो मेरे पास लाइन है, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ L2। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मैं m2 के लिए लिख लूँगा, तो m2 के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है x2 क्या था, x2 है -2 और x1 क्या है -5, और इसमें सॉरी y1 और y2 और यहाँ पे -3 और -2। ठीक है, तो ये -7 अपॉन -5, तो मेरे पास कैंसिल होगा, तो मेरे पास m1 की वैल्यू क्या आ गई, 7/5 आ गई। ठीक है, अब इसमें मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, यानी इस वाले में जो था L2 के, तो यहाँ पे मेरे पास y2 क्या है, y2 है मेरे यहाँ पे पास 3, y1 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 कितना है यहाँ पे x, और ये कितना है -4। ठीक है, तो अब जो है मैं इसको ये मेरे पास जो है एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें हमारे पास जो है कंडीशन क्या दी हुई है, इसमें हमें जो है कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे जो है मेरे पास कि सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमारे पास जो है लाइन्स परपेंडिकुलर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप लोगों को डायग्राम बना लीजिएगा, मैं इस एक्सरसाइज में जो है डायग्राम बनाना भूल गया, यानी जो प्लॉटिंग वगैरह जो इसमें पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, मैं एक क्वेश्चन में आपको जो है समझा दूंगा कि आपको किस तरीके से बनानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है मेरे पास m की वैल्यू, m1 की वैल्यू है 7/5, और सॉरी ये मेरे पास हो जाएगा 4/x माइनस 4 इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा, मैं यहाँ इसको जो है ऐड करना भूल गया हूँ, ये हो जाएगा 4/x माइनस 4। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, कितना हो जाएगा, 7 4 सा 28, और ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x माइनस 20 इक्वल्स टू -1। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 इक्वल्स टू -5x प्लस 20, -5 उधर जाएगा, तो 5x -8, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -5/8। तो ये आप लोगों को क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या है क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, यूज स्लोप टू प्रूव दैट -1, -4, -3, -6 एंड 2, -3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। यानी आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ऐसे राइट ट्रायंगल है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको जो है मैंने सी दे दिया, और इसको जो है मैंने बी दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ए के वर्टिसेस को मैं ये 1, 4 समझ लेता हूँ, बी के जो है मैं -3, -6 समझ लेता हूँ। ठीक है, और सी के जो है मैं समझ लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले लिखूँगा, लेट ए बी एंड सी आर द vertices of राइट ट्रायंगल। ठीक है, इस वाले जो स्लोप को मैं m1 कह देता हूँ, इसको मैं m2 कह देता हूँ, इसको जो है मैं m3 कह देता हूँ। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे लिख दूँगा कि m1 परपेंडिकुलर टू m2, क्योंकि हमें इन दोनों के दरमियान निकालना है। क्योंकि आप देख रहे हैं, यानी जो स्लोप यानी जो ये निकलता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वो क्या बेसिकली क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले किसका स्लोप निकाल लूँगा, ए और सी का स्लोप निकाल लूँगा। ठीक है, तो ए और सी का मेरे पास स्लोप क्या बनेगा, यानी मैं इसको कह लूँगा x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा से कोऑर्डिनेट्स को नाम भी दे देता हूँ, ये इसको मैं x1, y1 कह लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं x2, y2 कह लेता हूँ, इसको जो है मैं x3, y3 कह लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास y2 क्या है, y2 है मेरे पास -2, y1 कितना है -4,
और x2 कितना है 3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास +4। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा -6/4, तो मेरे पास कितना आ जाएगा -2/3, यानी इसको मैं m1 भी कह सकता हूँ। ठीक है, अब मैं किसके लिए निकालूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंने क्या निकाला है, मैंने स्लोप ऑफ AC। अब मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ BC निकालूंगा मैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे m2 है, यानी ये BC है मेरे पास, किसके बराबर होगा, ये मैं इसको जो है मैं y3 से कर लेता हूँ, y3 माइनस y2 x3 माइनस x2। ठीक है, यहाँ पे y3 मेरे पास क्या है, y3 6 है, और मेरे पास y2 कितना है प्लस, ये मेरे पास, हाँ ठीक है, ये मेरे पास कितना है, x2 मेरे पास है 3, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 3। ठीक है, तो मैं दोनों को ऐड करूँगा, 8 + 6 हो जाएंगे। इन दोनों को जब हम जो है सिंपली डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अच्छा y3 में 6 और y2 4। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएंगे 4/3। ठीक है, तो अब इसको हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है ये वैल्यू बन जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे ज़रा मैंने मिस्टेक कर दिया, तो वो मैं ज़रा इसको जो है स्टूडेंट्स में ज़रा करेक्ट कर लूँ। यहाँ पे जो मेरे पास m2 निकलेगा BC का, वो ज़रा उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको C को 2 कर दिया और B को जो है मैंने 3 कर दिया था। आप इसको समझ लीजिएगा, मेरे पास हो जाएगा y2 माइनस y3, और ये हो जाएगा x2 माइनस x3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास y2 कितना है, y2 है -2, और ये कितना है मेरे पास है -6 है, ये मेरे पास 3, -6 है। इसको मैं ज़रा एक दफ़ा क्लेरिफाई कर लूँ, ये 3, -6 ही है जी। यहाँ पे जो है मेरे पास है 3, -6। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा +6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैं जो है माइनस लगाना भूल गया हूँ। ठीक है, तो फिर नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास x2 क्या है, x2 मेरे पास 3 है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास क्या बच रहा था, 4/6 बस, 4/6 बचेगा। ठीक है, तो ये 2/3, तो मेरे पास क्या आ गया, 2/3 m2 की। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि एज वी नो दैट स्लोप ऑफ AC is perpendicular to slope of BC। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का क्या फार्मूला होता है, ये होता है m1 मेरे पास -2/3 है, m2 मेरे पास कितना आता, ठीक है, ये मेरे पास काटा, ये काटा, ये काटा, तो यहाँ पर -1, तो ये मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड होगा, तो ये मेरे पास क्या है, प्रूव हो गया यहाँ पे कि ये जो ABC हैं, ये ABC ये किसके वर्टिसेस हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो अब हम क्या क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यूज स्लोप फॉर फाइंड द 4 वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इफ 0, -1, 4, -3 एंड 12, 3 आर द 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। यानी इसमें क्या है, आपको ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, बोला है कि आपको क्या है, चौथा वर्टेक्स निकालना है। तो इसमें से मैं क्या, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने इसको रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका पहला वाला वर्टिसेस A, -0, दूसरा वाला क्या है B, 4, -3, तीसरा क्या है C, 12, 3 है। ठीक है, और चौथा वाला जो है हमें निकालना। ठीक है, चौथा वाला हम क्या है, उसको सपोज कर लेते हैं D, x, y, जो हमें क्या है, अननोन है। तो अब यहाँ पे मैं सोल्यूशन से पहले एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, लेट D, y is required fourth vertex of rectangle ABCD। अच्छा, अब इसमें स्लोप के नाम देता हूँ। AB के दरमियान M1 है, BC के दरमियान M2 है, CD के दरमियान M3 और AD के दरमियान M4 स्लोप है। सबसे पहले मैं क्या है, AB के दरमियान स्लोप निकालूंगा, फिर BC के निकालूंगा, फिर CD के, फिर AD के, यानी चारों फ्लोप्स निकलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजिंग स्लोप
फार्मूला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं किसके दरमियान निकाल रहा हूँ, ए बी के दरमियान निकाल रहा हूँ। तो ये कौन सा स्लोप है, m1 है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देता हूँ, x1, y1, x2, y2, x3, y3, और ये मेरे पास जो है ये तो मेरे पास अननोन ही है, इसको मैं x4, y4 कह देता हूँ। ठीक है, x4, y4। अब जो है मैं इसके दरमियान स्लोप निकालूंगा। स्लोप का क्या है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे y2 कितना है, मेरे पास y2 है -3, और y1 कितना है, तो ये +1 हो जाएगा। x2 मेरे पास कितना है 4, तो ये 0। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -2/4। तो मेरे पास कितना आ गया, -½ आ गया m1। ठीक है, सिमिलरली अब जो है मैं यूजिंग स्लोप फार्मूला, ये अब मैं स्लोप जो है किसके दरमियान निकाल रहा हूँ, अब मैं m2 निकाल रहा हूँ। तो m2 जो है मैं किसके दरमियान निकालूंगा, m2 है मैं निकालूंगा b और c के दरमियान निकालूंगा। ठीक है, ये मैं जो है यहाँ पे m2 के लिए निकाल देता हूँ। m2 के लिए मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे m2 यानी मेरे पास निकलेगा, तो इसमें से y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2। ठीक है, y3 मेरे पास 3 है, y2 मेरे पास कितना है, ये हो जाएगा +6 तो +3, x3 मेरे पास कितना है 12 है, और ये -4। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा 6 मेरे पास हो जाएगा 6/8। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास m2 कितना आ जाएगा, m2 मेरे पास आ जाएगा ये 2 3 6 और ये 4। ठीक है, फिर मैं किसके लिए निकालूंगा, यूजिंग स्लोप फार्मूला। किसके दरमियान निकालूंगा, मैं निकालूंगा अब मेरे पास क्या है, C और D बचा है, यानी मैं जिसको जो है m3 कहूँगा, m3 = CD। तो CD के मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट बचेंगे, यानी y4 माइनस y3, सिंपल है, y4 माइनस y3, और ये मेरे पास बचेगा x4 माइनस x3। y4 यहाँ पे मेरे पास क्या है, y है, और y3 मेरे पास है 3, और ये मेरे पास x है, मेरे पास क्या है 12 है। तो ये मेरे पास क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है स्लोप फार्मूला किसका लगाऊंगा, ए और डी के दरमियान बचा हुआ है, तो डी ए कर लीजिए या ए डी कर लीजिए। तो आप यहाँ पे जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यूजिंग स्लोप फार्मूला। ठीक है, किसके दरमियान लगाऊंगा, m4 = डी ए कर लीजिए या जो है ए डी कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है यानी मैं डी ए का कर लेता हूँ, तो जो है मैं इसमें कर लूँगा, यानी y1 माइनस y4 और x1 माइनस x4। ठीक है, तो अब जो है मैं इसके अंदर जो है वैल्यूज़ पुट करूँगा। ठीक है, तो अब मेरे पास y1 की वैल्यू क्या थी, y1 यहाँ पे है मेरे पास -1, और ये ठीक है, और मेरे पास x1 क्या है, x1 मेरे पास 0, और ये मेरे पास था -x। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा। ठीक है, मेरे पास ज़रा पेज थोड़े ख़त्म होगा तो मैं यहीं पे ही एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेरे पास m4 आ रहा था, वो जो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू फिनिश हो रही थी, वो कितना आ रहा था, यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ, तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, 1 + 5 और नीचे 0 + x था, तो मेरे पास -x बचा। x से x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 + y/x। ठीक है, अच्छा, अब जो है अब आप देख लीजिए कि इसमें अब हमें फ़र्दर क्या करना है। फ़र्दर जो हमें बेसिकली ये करना है, जो हमारे पास डेफिनेशन होती है रेक्टेंगल की, जो इसके जो सामने सामने की जो यानी जैसे ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यानी जो इसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल ए डी पैरेलल टू सी डी। तो इसके मैं स्लोप क्या है, इसका ये है, इसका है सी डी का m3 है, इसका m2 नहीं है, सी डी का है m3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास -1/2। ठीक है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, कितना हो जाएगा, -x + 12, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2y - 6। तो -x
इसको मैं इधर ले आऊँगा -2y + 6 = 0, तो -x - 2y + 18। इसमें इसको मैं अगर x कॉमन बना x माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, फिर इसमें जो है मैं अब मुझे जाहिर सी बात है मेरे पास जो है अब 2 चीज़ें रह गई। अब मुझे क्या है, एक इक्वेशन बनानी है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से क्या है, मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर सकता हूँ या मैं मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या इसको क्या किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, फिर हम नाउ क्या करेंगे, नाउ मेरे पास क्या है, BC पैरेलल टू DA। ठीक है, यहाँ पे BC कौन सी साइड है, यहाँ पे यानी BC पैरेलल टू DA कर लीजिए या AD कर लीजिए। ठीक है, तो अब ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, BC का स्लोप m2 है, DA का क्या था, m4 है। ठीक है, BC की यानी m2 की मेरे पास वैल्यू 3/4 है और जो है मेरे पास DA की वैल्यू आ रही है यानी उसकी m4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं अरेंज कर लूँगा, -4x - 4 = 0। ठीक है, अब जो है मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास डायरेक्ट क्या है, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहे तो इसको साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, मैं जो इसको कैलकुलेटर में डाल के पुट करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने मॉड दबाया, यहाँ पे इक्वेशंस का आपको नंबर 5 दिख रहा है। मैंने जब 5th पे क्लिक किया, यहाँ पे जो है मेरे पास 2 इक्वेशन है, मैंने 1 दबाया तो मेरे पास आ गया। ठीक है, जब यहाँ पर जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट करता हूँ, पहले मेरे पास x का 1 है, ये मेरे पास +2 है और मेरे पास क्या है, -18 है। ठीक है, फिर मैं इक्वेशन नंबर 2 का पुट करता हूँ, जो ये मेरे पास आई थी इक्वेशन नंबर 2, 3 मैंने पुट किया। ठीक है, फिर मेरे पास है -4, मैंने -4 पुट किया। ठीक है, फिर मैंने क्या है, मेरे पास दोबारा -4 आया तो मैंने क्या है, यहाँ पे -4 पुट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मेरे पास, मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू -5। तो जो मेरे पास dx, y थे वो मेरे पास कितने आ गए थे, -8, -5। तो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 7.2 के तमाम सवालात मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व कर ली। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं और अगर आप जो चैप्टर चाहते हैं मैं उसको जल्दी सॉल्व करूं तो मैं जो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी अपलोड करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस किए ताकि आपको मेरी हर नए वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट्स में व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। आपने बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.